हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका एक्सरसाइज 4.4 का अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए। उसके बाद क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके जो मूलों की, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मूलों की प्रकृति को पूछा है, तो मूलों की प्रकृति के बारे में पिछले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा था, उन्हें आप देखिए। उसके बाद चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमारे लिए क्या करना है, मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति में हमने 3 कंडीशंस को अराइज किया था, बट उसका जो एक लास्ट कंडीशन है उसमें जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमने लिखा है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं उस कंडीशन में हमारे लिए कहते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अदर जो आपकी जो 2 कंडीशंस हैं उन दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है और उन दोनों कंडीशन में हमें उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि इनमें मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन होती है हमने उसका फर्स्ट पार्ट ही ले लिया है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है पहले मैं इससे पहले आपको जो सारी एक्सरसाइज है उसे एक बार दिखा दूँ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उन्हें एक बार करिएगा। तो देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन था हमने पहला तो लिख दिया था, उसके 3 पार्ट्स हैं, उनमें से हमने अभी पहला पार्ट उतारा है। उसके बाद के आपके ये 2 पार्ट्स जो हैं वो और हैं। ठीक है ना, 2 पार्ट्स उसके और हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं करा देता हूँ। इन क्वेश्चंस को एक बार आप देख लो, अदरवाइज़ मैंने पहले ही बोला था कि ये आपका एक ऐप है ई पाठशाला, आप लोग इसे ले सकते हैं। इसमें पूरी की पूरी बुक आप डाउनलोड कर लो, एक छोटा सा ऐप है, ईजी वे में आपको एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो जब भी कोई आपका इक्वेशन दिया होता है उस इक्वेशन की हम जो कंपेयर करते हैं वो आपका है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है उसकी हम पहले ax² प्लस bx प्लस c से उसकी कंपेयर करेंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको a इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब आफ्टर कंपेयरिंग यू गेट a इक्वल टू 2, v इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। ठीक है, आफ्टर दिस हमको क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विभक्तिकर, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, राइट। ए वी की आपको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू ऑफ v इज -3, सो -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, द वैल्यू ऑफ a is 2 and the value of c is 5. Now you get -3 का स्क्वायर 9 and -2 4 जा 8 5 जा 40। ठीक है, -31। फाइनली क्या आ गया आपका -31। कैसा है ये, नेगेटिव है ना। आपकी ये जो है ना दैट इज थर्ड कंडीशन, जिसमें हमने बताया था कि इफ़ द वैल्यू ऑफ d इज नेगेटिव और लेस देन 0, हम यहाँ लिख सकते हैं -31 इज लेस देन 0। इस कंडीशन में आपके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक नहीं होने का मतलब है इसके मूल जो है वो कैसे अस्तित्व में नहीं है। तो हम लिख देंगे इसलिए समीकरण के मूल, किस लिए, क्योंकि इज लेस देन 0 ये कंडीशन है ना, इस कंडीशन से समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, वास्तविक
नहीं है। और जब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मीन्स मूलों का अस्तित्व नहीं है, और मूलों का अस्तित्व नहीं है, इस कंडीशन में हमें इन्हें सॉल्व भी नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1. सेकेंड पार्ट इज 3x² minus 4√3x + 4 इक्वल टू 0. इसमें भी हमें वही लिखना है जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा था कि समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो हम यहाँ सीधे शॉर्ट में लिख लेते हैं। यहाँ आपको जब भी है ना, आप पूरा उसका लिखेंगे तुलना करने पर। यहाँ a इक्वल टू क्या है 3 एंड v इक्वल टू क्या है -4√3, c इक्वल टू 4। ठीक है, जब ए बी सी की वैल्यू मिलती है आफ्टर दिस हमें क्या करना होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए d इक्वल टू होता है b² - 4ac, राइट। तो b² मीन्स -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 4। अब देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस नंबर का स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा, सो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब 4 का स्क्वायर करना है और √3 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो 16 इंटू 3, यहाँ पे हमें क्या लिखना है 16 इंटू 3, क्योंकि 16 क्या है 4 का स्क्वायर और 3 क्या है √3 का स्क्वायर। तो 16 इंटू 3 मीन्स कितना आ गया आपका 48। ठीक है, यहाँ देखिए -4 4 जा 16, 3 जा 48, 4 चौक 16 3 48, माइनस का 48 हो गया। और इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। बस कंडीशन क्या है 0 पे, देखिए ये या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए, बस नेगेटिव के कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होते। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं। ठीक है, अब इसने कहा अगर ऐसा है मतलब मूल वास्तविक हैं तो क्या करना है, तो कह रहा है उसको फाइंड करिए। इसलिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र से, इस श्रीधराचार्य सूत्र को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं या हम इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, क्या होता है x इक्वल टू, ये सारे हमने इसकी जो प्रीवियस वीडियो में सारे का सारा हमने उसमें लिखा है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। अब देखिए -b प्लस माइनस इस पूरे का वैल्यू मतलब b² - 4ac का वैल्यू कितना आया था ऊपर से, देखिए दैट इज 0। सो इस पूरे की जगह आपका आ जाएगा 0, सॉरी -b का वैल्यू भी रख लेता है एंड द वैल्यू ऑफ -b इज -4√3। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ -4√3 और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a सॉरी द वैल्यू ऑफ a इज 3। तो इसका आंसर क्या आया आपका, देखिए 4√3/6। ठीक है ना, 4√3/6। अब इसका क्या करें, कट जाएगा अभी हमारा, कितने से कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, कितना आ गया 2√3/3। देखो यहाँ 3 से √3 कट भी सकता है, ठीक है ना, तो आपका 2/√3 आ जाएगा, लेकिन हम अपॉन में √3 नहीं छोड़ते हैं। इसकी दोनों वैल्यू इक्वल हैं, x के जो 2 वैल्यूज़ होंगे वो दोनों इक्वल होंगे और दोनों क्या होंगे 2√3/3। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 1 हुआ वो कंप्लीट हुआ। आइए अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर
2 का। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, मैं इसमें पढ़ दे रहा हूँ। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान, ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों। देखिए इसमें k का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिसमें हमारे लिए k के कितने मान हो, सॉरी k का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए दिए गए समीकरण के दोनों ही मूल कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं इसे भी। पूरी एक्सरसाइज इजी है, अगर हम इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आसानी से इसका क्वेश्चन एग्जाम में छूटता नहीं है। तो देखिए इसका पहला जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा इजी है, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। और सेकंड का सेकंड पार्ट है आपका k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है आपको, k का वैल्यू फाइंड करना है, और उस कंडीशन में फाइंड करना है क्योंकि इसमें कह रहा है k के दोनों समीकरण के दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो पहले देखिए ये जो अभी समीकरण है वो आपकी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको इस kx से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो आइए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, kx²। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे हम समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर जब हम इसकी इससे तुलना करेंगे तो आपको a इक्वल टू क्या मिल गया, देखिए k, b इक्वल टू क्या मिल गया आपको -2k, एंड c इक्वल टू कितना हो गया आपका 6। a का वैल्यू आपका आ गया k, v का वैल्यू हो गया आपका -2k, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 6। अब हमें क्या करना है, इसमें दिया है चूंकि समीकरण के दोनों मूल समान हैं। ठीक है, समान हैं। जब दोनों मूल समान होते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना होगा, 0 होगा। तो b² देखिए, b² मतलब -2k², यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -2k का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू मीन्स k, राइट, एंड c का वैल्यू क्या हो गया 6 इक्वल टू 0। देखो भाई इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस का 4k² हो गया, राइट, माइनस ये कितना हो जाए 6 चौक 24k इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले हमें इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे भी आपको k की 2 वैल्यू निकालना है। वो कैसे आएंगे, आपने 4k कॉमन ले लिया। जब आप 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका k माइनस 6 इक्वल टू 0। यदि 4k इक्वल टू 0, क्या करूं, 4k इक्वल टू 0 कर दूं तो k इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका असंभव है। ठीक है, कैसा है, असंभव। अब क्यों असंभव हो गया ये, देखिए अगर हम k का वैल्यू 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन, देखिए अगर हम यहाँ पे k का वैल्यू 0 रख दें तो ये तो होल टर्म 0 होगी। आपको क्या मिलेगा 6 इक्वल टू 0, मीन्स k इक्वल टू 0 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो आपका जो k का वैल्यू है वो 0 संभव नहीं है। ये कैसा है, असंभव है। तो दोबारा यदि क्या करूँ मैं, k माइनस 6 इक्वल टू 0, अगर k माइनस 6 का वैल्यू 0 हो गया तो k इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो यही होगा, k इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका अगला जो क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और कहता है यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक ऐसी बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। क्वेश्चन नंबर 3, तो हम इसे मान लेते हैं, माना बगिया
की लंबाई, और यहाँ पे जो इसने बगिया लिखा है ना, उसमें लिखा है ये जो लंबाई चौड़ाई दी है, मीन्स जो बगिया है आपकी वो कैसी है, आयताकार है। तो माना बगिया की, सॉरी इसमें चौड़ाई मान लेते हैं पहले, क्यों मानते हैं अभी बताएंगे। देखिए इसने कहा है ना लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो हमने मान लिया उसकी चौड़ाई कितनी है, x है, इसलिए बगिया की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि उसकी दोगुनी है। अब लिए दिया है चूंकि बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का जो क्षेत्रफल है, बगिया का क्षेत्रफल इसमें कितना दिया है, बगिया का क्षेत्रफल 800 दिया है, 800, ठीक है, ये तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, बगिया का क्षेत्रफल 800 हो गया। अब बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि बगिया कैसी है, आयताकार है, तो बराबर 800। लंबाई हमारी कितनी हो गई, 2x हो गई, इंटू चौड़ाई x हो गई, इक्वल टू 800, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 800 हो गया। 2 इधर जाके इसको कैंसिल करेगा 800 को, देन 400 आ जाएगा। सो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। अब देखो ये भी क्या है, ये भी एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी है तो उसकी जो वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √400, मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 20, ठीक है। अब चूंकि लंबाई है वो माइनस होगी नहीं, इसलिए हम यहाँ क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू कितनी लेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया आपकी प्लस माइनस 20, बट लंबाई आपकी लंबाई या चौड़ाई वो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए उसे हम कैसा लेंगे, प्लस का लेंगे। इसलिए लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी थी, 2x थी, तो 2 × 20 इक्वल टू 40। यूनिट क्या दिया इसका, मीटर स्क्वायर दिया ना क्षेत्रफल का, ये देखिए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है, इसलिए लंबाई कितनी होगी, 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई भी हो जाएगी इसकी x थी, सो 20 मीटर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप लोग वीडियो को बीच बीच में पॉज करके उसको लिख लिया करिए। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और उसने नीचे कंडीशन दी है 2, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो था वो 48 था। तो कह रहा है कि तो अगर ये संभव है तो आप इसको ज्ञात करिए। तो आइए इसे ज्ञात करते हैं। हमने यहां मान लिया इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, माना पहले मित्र की आयु बराबर x। हमने पहले मित्र की आयु को कितना मान लिया, x। अब देखिए यहाँ जो दोनों मित्र हैं उन दोनों मित्रों की वर्ष आयु का योग कितना है, वो 20 है। अब अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा, 20 माइनस x। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखा करिए, ठीक। तो इसलिए दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x, ठीक है ना। अब ये बात कर रहा है 4 वर्ष पहले की, तो अब हम 4 वर्ष पहले चलते हैं। तो हम लिखेंगे 4 years ago, मतलब 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, पहले मतलब पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, मतलब 4 वर्ष पहले छोटा रहा होगा, अभी 1 साल का है, 4 वर्ष पहले x - 4 ईयर का रहा होगा, क्लियर है ना। अब दूसरे मित्र की आयु अभी है 20 माइनस x, तो 4 ईयर से वो कितना होगा, 20 माइनस x माइनस 4, दैट इज 16 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि उनकी जो एज है उनका जो मल्टीप्लीकेशन है उनका प्रोडक्ट है दैट इज 48 मीन्स x माइनस 4 एंड 16 माइनस x इक्वल टू 48। देखो इसे अब क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप करते हैं भी। कितना हो जाएगा आपका, पहले x का 16 सो 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 तो माइनस का 64 एंड माइनस माइनस ये देखिए माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब देखो 16x ये वाला 4x ये वाला टोटल x कितने हो जाएंगे 20x हो जाएंगे। चलिए मैं सीरम लिख ले रहा हूँ, पहले माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ और उसके बाद माइनस और ये 16 4 20 तो प्लस का आपका हो गया 20x और उसके बाद माइनस का 64 ये बचा है और जो 48 है इधर लेके आएंगे दैट इज माइनस 48 इक्वल टू 0। सो फाइनली यू गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 68। इनको जब हम प्लस करेंगे देन यू गेट 112। ठीक है, 112 इक्वल टू 0। देखिए पहला साइन आपका नेगेटिव है, कहा ना जब भी आप पहला साइन आप पॉजिटिव रख लिया करिए। सो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो आपको पूरा का क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो आप साइन चेंज कर दिए तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब पहले तो आप क्या करो, चाहो तो इसके गुणनखंड करके, अब देखो गुणनखंड करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, इसने कहा ये संभव है तो ज्ञात करो। तो ये जरूरी नहीं है भाई इसके जो आपके इसके फैक्टर भी पॉसिबल हो। अगर फैक्टर पॉसिबल हो गया इट मीन्स उनकी एज पॉसिबल हो जाएगी। तो ये इसके मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, हम इसमें दिमाग लगाएं। इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या करूँ, सीधे सीधाचार्य जी के बुला के उसको देखते हैं कि पॉसिबल भी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे देन ए इक्वल टू 1 वी इक्वल टू माइनस 20 एंड सी इक्वल टू 112। ठीक है, तो अब पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं, है नहीं, क्योंकि जब भी श्रीधराचार्य जी से जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्योंकि पता भी नहीं संभव है या नहीं है, निकलेगा भी नहीं निकलेगा तो पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू कितना माइनस 20, सो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 ए इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 112। सो माइनस 20 का इसका कितना हो जाएगा आपका 400 माइनस इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट माइनस 448। ठीक है, 12 चौक 48 448 448। तो कितना आया भाई, माइनस का 48 आ गया, है ना। कैसा है, अरे भाई माइनस का आया ना। जब भी माइनस आए मीन्स लेस देन 0, और लेस देन 0 पे होता क्या है, लेस देन 0 का मतलब है कि मूल वास्तविक नहीं है। मतलब जो हमने क्वेश्चन है इसमें जो दो मित्र लिए हैं उन दोनों की जो एज है वो वास्तविक नहीं, यूँ ही बोल दिया, अर्थात ये कंडीशन संभव नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए मूल संभव नहीं है। और जब मूल ही संभव नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने हमसे जो भाषा था ना उस टाइप का ही लिखते हैं। इसने हमसे भाषा में पूछा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हम लिखेंगे अर्थात उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है, अर्थात उपरोक्त स्थिति दिख नहीं रहा होगा, अर्थात उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है। यहाँ जो हमारा भाई उपरोक्त है, उपरोक्त से मतलब है प्रश्न में दी गई स्थिति संभव नहीं है। ठीक है भाई बच्चों, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, कुछ क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन हो पाते हैं। इसमें बस एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 और बचा है, दैट इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो आप मुझसे पूछेगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपना न्यू चैप्टर एपी को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।